नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए YouTube चैनल MS यादव IAS GS अकेडमी पर। कैसे हैं सब लोग? आशा करता हूं कि सब लोग ठीक होंगे और नए साल में अपनी पढ़ाई के लिए कुछ नया उद्देश्य आप लोग बना चुके होंगे। तो आइए, हमने आप लोगों से कहा था कि हमारा जो है अब प्रत्येक दिन, मतलब ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन हमारा वीडियो आपको देखने को ना मिले। मैं आपके लिए करंट अफेयर्स और जो भी हमारा सब्जेक्ट है, मैं उस सब्जेक्ट का भी वीडियो जल्दी आपको देना चालू कर दूंगा। बहरहाल आइए, बिना कुछ देरी किए पहले हम लोग अपने आज के करंट अफेयर्स को देख लेते हैं कि आज क्या हुआ है। बहरहाल 1 जनवरी का करंट अफेयर्स हमने आपको जो है डाल दिया हुआ था और आज की क्लास में हम आपको जो है 2 और 3 जनवरी 2023 का करवा दूंगा। है क्या कि मैं 10 क्वेश्चन लेके आज आया हुआ हूँ। हो सकता है कि हमारा 3 जनवरी का भी एक दूसरा वीडियो आपको थोड़ी देर के बाद देखने को मिले, या हो सकता है कि कल देखने को मिले। तो जो नए लोग हैं वो लोग कृपया अपना जो है शुरुआत नए साल की 2023 से कर दें। बहुत धीरे धीरे हम लेके चलने वाले हैं करंट अफेयर्स को, हर मुद्दे बताते हुए ले चलेंगे। तो आइए एक एक प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं कि कौन क्या क्या आज हमारा जो है रहा है। बहरहाल ये जो हमारा करंट अफेयर होगा ये 2 और 3 जनवरी को कवर करेगा। तो कुल प्रश्नों की संख्या हमको देखने को यहाँ पर 20 मिलेगी। 10 हमने इस वीडियो में लिया हुआ है, 10 अभी थोड़ी देर बाद आपको जो है 10 क्वेश्चन का वीडियो थोड़ी देर में आपको मिल जाएगा। तो अभी शुरुआत आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। तो आइए पहला प्रश्न अपना देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, भुज में बंकर बनाना शुरू किया है किसने? BSF ने। ठीक, समझ लेते हैं ये जो भुज की बात कर रहा है, ये भुज कहाँ पे है? असल में ये जो भुज आपको जगह देखने को मिलती है ये गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में। और ध्यान रखिएगा, गुजरात हमारा जो ये भारत का एक राज्य है और गुजरात के बगल में हमारा एक देश पड़ता है पाकिस्तान। कौन सा देश पड़ता है? पाकिस्तान। तो इस गुजरात की जो सीमा है वो पाकिस्तान को टच करती है। वैसे हमारे 4 राज्य ऐसे होते हैं जिनकी सीमा पाकिस्तान को लगती है। एक ये हमारा गुजरात हो जाएगा, दूसरा हमको यहाँ पर राजस्थान मिलता है और इसके बाद हमको जो है पंजाब मिलेगा, फिर हमको जो है जम्मू कश्मीर मिलेगा। तो ये भुज हमारा क्या है कि ये एक जगह है, कहाँ की? गुजरात की जगह है। मान लेते हैं कि ये हमारा जो है गुजरात है और यहीं पे हमारा ये क्या है? भुज जगह है। यहाँ पे बंकर बना रहा है गुजरात में। कौन बना रहा है? ये BSF बना रहा है। असल में मुद्दा क्या है समझ लीजिए। मुद्दा क्या है कि जो ये पाकिस्तानी यहाँ पर मछुआरे वगैरह होते हैं, तो ये लोग यहाँ पर मछली का शिकार करने के लिए आते हैं और आमतौर पर क्या होता है कि यहाँ पर कुछ ऐसी गतिविधियों को जन्म दे देते हैं कि जो हमारा एक आतंक का जो पर्याय बन जाता है। तो इस वजह से BSF ने यहाँ पर अपना क्या किया हुआ है? बंकर बनाना चालू किया है। ये बंकर यहाँ पर 8 मंजिला बनेगा। कितने मंजिल का बनेगा? 8 मंजिला बनेगा। दूसरी बात, किसके लिए बनेगा? तो आप बताओगे पाक के जो मछुआरे हैं, मछुआरों को जो है नियंत्रित करने के लिए। किसको? मछुआरों को। दूसरी बात, 8 मंजिला बनाने की जरूरत क्यों है? क्योंकि ये जो भुज है, ये भुज हमारा कैसा है? दलदल है। कैसा है? दलदल। आप जानते हैं कि मिट्टी में एक हमारा प्रकार होता है जिसको हम लोग कहते हैं दलदल मृदा। ये इस मिट्टी को हम लोग उपमा देते हैं कांपती हुई मृदा। इस दलदल मिट्टी में है क्या कि हमारे यहाँ पर इस दलदल मिट्टी में जैसे सर्प हो गया या बिच्छू हो गए, ये जो है बहुत पाए जाते हैं। इस वजह से इसने क्या हुआ है? बहुत ऊंची अपनी बिल्डिंग बनाना चालू किया है। ध्यान रखिएगा, यहीं पर गुजरात में ही हमारी सेना के द्वारा
3D प्रिंटेड एक हमारा जो है भवन पहले बन चुका है। तो ये काम कर दिया बीएसएफ ने। ध्यान रखना, ये बीएसएफ हमारा जो है 1965 में इसकी स्थापना होती है और इसके जो प्रमुख हैं पंकज कुमार सिंह हैं। ये आज का हमारा जो है पहला प्रश्न रहा हुआ है गुजरात का। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। और ध्यान रखना, अभी गुजरात में आपके विधानसभा के चुनाव हुए थे 182 सीटों पर, जिसमें क्या है भूपेंद्र पटेल पुनः जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री हमारे बन गए हैं। तो ये इतना हमारा आज के प्रश्न का, इसमें पहले प्रश्न का डिटेल रहा है। देख लेते हैं दूसरा प्रश्न आज का क्या है। दूसरा प्रश्न आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है सखारोव फ्रीडम पुरस्कार यूक्रेन के लोगों को मिला हुआ है। कौन सा पुरस्कार है? सखारोव पुरस्कार। थोड़ा सा देख लेते हैं सखारोव के बारे में। दूसरे प्रश्न की हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न हमारा हो गया, हमने टिक लगा दिया, जो प्रश्न हमारे हो गए हैं। तो बात करेंगे हम लोग यहाँ पर किसकी? सखारोव पुरस्कार की। सखारोव पुरस्कार 2022 बहुत ही महत्वपूर्ण ये पुरस्कार है। पहली बात, सखारोव पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो ध्यान रखना, यूरोपीय संघ के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? यूरोपीय संघ के द्वारा। ये यूरोपीय संघ बनता कब है? तो ये 1958 में बनता है और इसका जो हेडक्वार्टर होता है वो हमारा ब्रुसेल्स में देखने को मिलता है। कहां पर मिलता है? ब्रुसेल्स में। ये जो सखारोव पुरस्कार है ये खास तौर से है क्या कि एक कह सकते हैं मानवता के लिए दिया जाता है। किसके लिए? मानवता के लिए। तो 2022 का जो दिया गया है, किसको दिया गया? यूक्रेन के लोगों को। आप जान रहे हैं कि इस समय यूक्रेन और रूस की लड़ाई हो रही है और लड़ाई की वजह क्या है कि नाटो में सदस्यता का होना। तो यूक्रेन के लोगों ने बहुत अच्छा जो है यहाँ पर अपना दायित्व निभाया हुआ है। इस वजह से ये पुरस्कार दिया गया है। किसको दिया गया है? तो यूक्रेन के लोगों को दिया गया है। तो आप यहाँ पर बताएंगे यूक्रेन को तो ठीक है और यूक्रेन के लोगों को तो ठीक है। यूक्रेन देश कहाँ का है? यूरोप का देश है। यूक्रेन की राजधानी क्या है? तो ये कीव हो जाएगी। और राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? तो ध्यान रखना, जेलेंस्की। कौन हो जाएंगे? जेलेंस्की हो जाएंगे। तो ये पुरस्कार हमको मिल गया है। किसको? यूक्रेन के लोगों को। सखारोव फ्रीडम पुरस्कार। आप लोगों को ध्यान रखना है कि सखारोव पुरस्कार किसको मिला हुआ है? तो यूक्रेन के लोगों को मिला हुआ है। बात अगर मानवता की आई हुई है तो ध्यान रखना, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो होता है ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो आज के हमारे कितने प्रश्न हो गए? 2 प्रश्न हो गए। ऐसे ही हम धीरे धीरे 10 प्रश्न आपको करवाने वाले हैं और मैं बातें वही करूंगा जो आपसे परीक्षा में पूछी जाती हैं। बेवजह की बातें हम बहुत ही कम करेंगे, ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद तीसरा प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश में ग्राम चौपाल का आयोजन होगा। किसका आयोजन होगा? ग्राम चौपाल का। ग्राम चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। ग्राम चौपाल क्या होती है? आप जानते हैं कि भारत अधिकांश हमारा जो है गांव में बसता है और गांव में प्रशासन हमारा चलता है स्थानीय स्वशासन। तो स्थानीय स्वशासन को अच्छे रूप से हैंडल करने के लिए या अच्छे रूप से वहां पर शासन करने के लिए हमारे यहाँ पर ग्रामीणों के साथ में मिलकर ग्राम चौपाल का आयोजन किया जाएगा। ये हुआ करेगा कब? तो ये शुक्रवार को हुआ करेगा। कब हुआ करेगा? शुक्रवार को हुआ करेगा। ठीक, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से की जा रही है? वाराणसी से स्टार्टिंग की जा रही है। कहाँ से? वाराणसी से। ध्यान रखिएगा, ये जो है वाराणसी लोकसभा क्षेत्र किसका है? मोदी जी का है। किसका है? मोदी जी का है। तो ये वाराणसी से शुरू होने जा रहा है। शुरू कौन करेगा? तो हमारे यहाँ पर एक मुख्यमंत्री है और 2 जो है डिप्टी सीएम है। कौन है? डिप्टी सीएम है।
एक है हमारे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कौन है? केशव प्रसाद। और दूसरे हमारे यहाँ पर हैं कौन? तो ये ब्रजेश पाठक हैं। कौन है? ब्रजेश पाठक। तो अब क्या हुआ है, ये केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा इसकी शुरुआत की जा रही है। कहां से? वाराणसी से की जा रही है। तो ये शुक्रवार को चौपाल होगी, जिसमें क्या होगा कि गांव के विकास आदि के लिए चर्चा होगी। जो भी योजनाएं वगैरह हैं उन पे अपना क्या होगा, चर्चा की जाएगी, जिसमें जो है ग्राम प्रधान या उस ग्राम सभा के जो भी हमारे मतदातागण हैं वो सब यहाँ पर एक अपनी नई रणनीति को प्रस्तुत करेंगे, अपने आइडियाज वगैरह को बताने का काम करेंगे। तो ये कहाँ पे किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश में। ध्यान रखिएगा। एक बात और है, ये जो हमारा वाराणसी है ये हमको गंगा नदी के किनारे देखने को मिलता है। कौन सी नदी किनारे? गंगा नदी के किनारे। ध्यान रखिएगा इसको, ठीक। उसके बाद अगला हमारा जो है आज का चौथा प्रश्न हो जाएगा। एक वर्षगांठ मनाई गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्षगांठ है, जिसको हम कहते हैं, क्या नाम है? भीमा कोरेगांव की वर्षगांठ। क्या नाम है? भीमा कोरेगांव की वर्षगांठ। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जाते हैं। भीमा कोरेगांव, कोरेगांव की वर्षगांठ, वर्षगांठ कब मनाई गई है? तो ये 1 जनवरी को मनाई गई है। ध्यान रखिएगा, कब मनाई गई है? 1 जनवरी को मनाई गई है, ठीक। होता क्या है असल में, हमारे यहाँ पर 2 शक्तियां होती हैं। एक हमारी होती है ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सी कंपनी होती है? ईस्ट इंडिया कंपनी। ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी हमारी कहां से आती है? तो ये ब्रिटेन से आती है। क्या करने? व्यापार करने। और एक हमारे यहाँ पर होते हैं कौन? मराठा। कौन होते हैं? मराठा। ये मराठा वही है जिसके संस्थापक हमारे कौन थे? तो शिवाजी थे। कौन थे? शिवाजी। होता क्या है, जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठाओं के बीच में हमारा क्या होता है? एक युद्ध होता है या लड़ाई होती है। और ये जो युद्ध या लड़ाई होती है कहां पे होती है? भीमा कोरेगांव में। भीमा कोरेगांव में कब होती है? 1 जनवरी 1818 को। कब भैया? 1 जनवरी 1818 को। इसमें क्या होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है, मराठे लोग हार जाते हैं। मराठों में खास तौर से अगर नेतृत्व किया हुआ था तो बाजीराव द्वितीय ने किया हुआ था। किसने? बाजीराव द्वितीय। ध्यान रखिएगा, इसको भी बाजीराव द्वितीय ने किया हुआ था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, जो भी लोग मतलब इनके सैनिक लोग जो भी यहाँ पर शहीद हुए थे, क्या हुए थे? शहीद हुए थे, तो उनकी यादगार में एक यहाँ पर स्तंभ बनवाती है, जिसका नाम होता है जय स्तंभ। क्या नाम होता है? जय स्तंभ। और ये जय स्तंभ बनता कहाँ पे? पुणे में बनता है। ये आपके लिए स्तंभ इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये अपना जो है वर्षगांठ मनाए हैं कब? 1 जनवरी को। किस नंबर की है? तो भैया ये 205 नंबर की है, ठीक। ध्यान रखिएगा, पुणे महाराष्ट्र में है। पुराना नाम इसका जो है पूना है। क्या नाम है? पूना। और आप जानते हैं कि यहाँ पर एक हमारा पूना समझौता भी जाना जाता है। वैसे ये जो पुणे है, आजकल हमारा जो है कोरोना चल रहा है, कोरोना के मामले में हमारा कोविशील्ड जो हमारी वैक्सीन होती है यहीं पे बनती है। कौन बनवाता है? तो ध्यान रखिएगा, सीरम इंस्टीट्यूट पुणे बनाता है। तो ये हमारा जो है आज का चौथा प्रश्न हो गया। देख लेते हैं 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न जैसा कि बोल रहा है योयो टेस्ट और डेक्सा। योयो टेस्ट और डेक्सा को किसने चालू किया हुआ है? तो चालू किया हुआ है किसने? तो बीसीसीआई ने चालू किया हुआ है। कौन सा टेस्ट है? योयो टेस्ट। और दूसरा कौन सा है? डेक्सा। यो और डेक्सा। ये दो हमारे क्या है? टेस्ट हैं। मतलब किसी खिलाड़ी को अब 2 टेस्ट से हमारा गुजरना पड़ेगा। योयो जो टेस्ट है ये जो है किसके लिए होगा? तो दौड़ के लिए होगा। किसके लिए? दौड़।
दौड़ का मतलब रेस के लिए। डेक्सा, डेक्सा जो होगा ये किसके लिए होगा, तो बून के लिए होगा। बून का मतलब हड्डी, मतलब जो खिलाड़ी वगैरह हैं इनकी हड्डियों को देखा जाएगा। ये दो टेस्ट हमारे किसने चालू किए हैं, तो बीसीसीआई ने चालू किए। ध्यान रखना बीसीसीआई 1928 में बनती है और हेडक्वार्टर आपको मुंबई में देखने को मिलता है। और इसके हेड देखने को आपको मिलेंगे हाल ही में बने हुए थे, जिनका नाम है रोजर बिन्नी। क्या नाम है, रोजर बिन्नी। तो ये दो टेस्ट हमारे किससे हो जाएंगे, बीसीसीआई के हो जाएंगे। बहरहाल अगर हम लोग क्रिकेट की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान रखिए क्रिकेट का जन्मदाता देश कौन है, इंग्लैंड है। दूसरी बात, क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था है आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो हमारा बनती है 1909 में। हेडक्वार्टर देखने को मिलता है हमको दुबई में। और इसके जो प्रमुख हमको देखने को मिलते हैं उनका नाम है ग्रेग बार्कले। क्या नाम है, ग्रेग बार्कले। ध्यान रखिएगा इसको। और अभी आपने देखा था हमारे यहाँ के जो क्रिकेटर हैं जिनका नाम है ऋषभ पंत, वो कार दुर्घटना में थोड़ा सा घायल हो गए हैं। तो ऐसी न्यूज वगैरह को भी आपको नॉलेज में होनी चाहिए। जैसे हमारे ईशान किशन का नाम आ जाता है, सूर्य कुमार यादव का नाम आ जाता है। तो ये जो भी हमारे क्या है कि कुछ कारनामा करने वाले लोग हैं, तो इनके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये दो टेस्ट कर रहे हैं, कौन भी है तो बता देना, बीसीसीआई कर रहा है। ठीक, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है छठवां प्रश्न हमारा, पशुओं के लिए आईवीएफ इकाई स्थापित की गई है अमरेली में। कहां पे स्थापित की गई है, अमरेली में। आईवीएफ तकनीक 6 नंबर पे आ जाते हैं। आईवीएफ तकनीक, आईवीएफ का मतलब क्या होता है तो बताएंगे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, याद रखिएगा इसको, ये होता है आईवीएफ तकनीक का। इसकी शुरुआत की गई है अमरेली में। कहां पे, अमरेली। और ये अमरेली जगह हमको कहां पे मिलेगी तो भाई ये गुजरात में मिलेगी। क्यों शुरुआत की गई है, तो जाहिर सी बात है दुधारू पशुओं की उत्पादकता के लिए। किसके लिए, उत्पादकता के लिए। चालू कौन करेगा, तो यहाँ पर एक हमारे पशुधन मंत्री हैं जिनका नाम है पुरुषोत्तम रूपाला। किसके द्वारा चालू किया गया है, पुरुषोत्तम रूपाला जी के द्वारा, पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा, इनके द्वारा चालू किया गया है। तो जिसके कारण क्या होगा कि हमारे जो पशु होंगे वो थोड़ा सा अच्छी नस्ल वाले होंगे और ज्यादा जो है उसमें दूध वगैरह हमारा क्या होगा, उत्पादन ज्यादा होगा। और आप जानते हैं कि पूरे विश्व में भारत दुग्ध के उत्पादन में अग्रणी है। तो ये काम यहाँ पर किया गया है, कहाँ पर, गुजरात में। दूध की अगर बात आई है तो दूध से आप दो प्रश्न और याद कर लीजिए। एक तो आप यहाँ से याद कर लीजिए श्वेत क्रांति। कौन सी क्रांति है, श्वेत क्रांति। क्वेश्चन आएगा श्वेत क्रांति का संबंध काहे से है, तो दुग्ध उत्पादन से है। किससे है, दुग्ध उत्पादन से है। दूसरी बात, दुग्ध दिवस आपको दो याद रखने हैं। एक हमको 26 नवंबर का याद रखना है। 26 नवंबर को हमारा राष्ट्रीय दुग्ध दिवस और 1 जून को हमारा जो है विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। कौन सा, विश्व दुग्ध दिवस। ये दो दिवस आप यहाँ से याद कर लीजिए, आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिल सकता है। तो ये पशुओं के लिए आईवीएफ स्थापित की गई है, कहां पर, अमरेली। अमरेली जगह का कहां पे है, गुजरात में है। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आप लोग थोड़ा सा हमारा सहयोग करते रहें ताकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाते रहें। अगला क्वेश्चन है, रिप करंट भविष्यवाणी उपकरण स्थापित किया जाएगा कहां पर, आंध्र प्रदेश। हम लोग इसको डायग्राम से समझते हैं, देख लेते हैं। ये जैसे हम देख रहे हैं ये हमारा क्या है, भारत है। क्या है, भारत है। भारत में आप देखते हैं कि ये जो राज्य है ये हमारा प्रदर्शित करता है तमिलनाडु को, और ये राज्य हमारा क्या है, आंध्र प्रदेश, और इधर हमारा कौन है, उड़ीसा है। ये पूरा का पूरा एरिया हमारा जल हुआ है। जल क्या है, इसमें बंगाल की खाड़ी है। क्या है, बंगाल की खाड़ी है।
यानी जो है समुद्र है हमारा। इसी में क्या होता है कि रिप करंट, मतलब क्या होता है कि थोड़े समय के लिए धाराएं वगैरह जो है हमारी उत्पन्न होती हैं। आप जानते हैं कि इस पृथ्वी पर दो प्रकार के बल काम करते हैं, एक हमारा अंतर्जात बल काम करता है, एक हमारा जो है बहिर्जात बल काम करता है। अंतर्जात या बहिर्जात बल के कारण क्या होता है, एक धारा का निर्माण हो जाता है। जब इस धारा का निर्माण हो जाता है तो इस चपेट में यहाँ पर जैसे क्या है कि कोई जहाज वगैरह या फिर नाव वगैरह आ जाते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है यहाँ पे व्यक्ति को थोड़ा सा जोखिम हो जाता है। तो इसी वजह से क्या है कि इसी से निपटने के लिए यहाँ पर हमारा आंध्र प्रदेश में आपने सुना होगा एक यहाँ पर बीज है जिसको कहते हैं रूसिकुल्या। क्या कहते हैं, रूसिकुल्या, रूसिकुल्या बीज। कौन सा बीज है, रूसिकुल्या बीज। यहीं पर क्या किया हुआ है, इसरो के माध्यम से, किसके द्वारा, इसरो के माध्यम से यहाँ पर एक ऐसा उपकरण लगाया गया है ताकि ये जो हमारी रिप करंट है इसकी भविष्यवाणी किया जा सके। तो किसने किया हुआ है, इसरो ने किया हुआ है। कहाँ पे किया हुआ है, ऋषिकुल्या या रूसिकुल्या। और यहाँ पे दूसरा बीज है जिसका नाम है आर्के बीज। तो ये काम यहाँ पर किया गया है। बात कर लेते हैं अगर हम यहाँ पर इसरो की, तो ध्यान रखना भारत की स्पेस की सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी हमारी कौन सी है, इसरो है। 1969 में हमको स्थापना मिलेगी और हेडक्वार्टर इसका हमको बंगलुरु में मिलेगा। तो ये काम किया गया कहां पर, आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश वही राज्य है जिससे हमारा अलग होता है कौन सा, तेलंगाना। ध्यान रखना तेलंगाना हमारा 2 जून 2014 को अलग हुआ था और 29 नवंबर का राज्य बना हुआ था। ध्यान रखिएगा इसको। तो ये काम यहाँ पर हुआ है। आंध्र प्रदेश की अगर बात करोगे राजधानी हो जाएगी अमरावती, और इसका तट अगर देखोगे तो हमको देखने को मिलेगा श्रीकाश। और एक बात और इम्पोर्टेंट है, इसरो जो भी अपने यहाँ पर प्रक्षेपण करता है यान का, यहीं से करता है। कहां से, श्रीहरिकोटा। कहां से करता है, श्रीहरिकोटा। और श्रीहरिकोटा कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। यहीं पर हमारा एक अंतरिक्ष स्टेशन का नाम है जिसका नाम है श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। कहाँ पे है, हरिकोटा में है। तो ये हमारा जो है 7वां प्रश्न आज का हो गया। उसके बाद आइए बात कर लेते हैं अराता इसोजोग का निधन हुआ है। किसका निधन हुआ है, अराता इसोजोग का। देख लेते हैं अराता इसोजोग, इनका निधन हुआ है अराता इसोजोग। ये अराता इसोजोग कहाँ के हैं, तो पहली बात आप ध्यान कर लीजिए, ये जापान के हैं। कहाँ के हैं, जापान के हैं। ठीक। दूसरी बात इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इनको पुरस्कार मिला हुआ था प्रित्जर अवार्ड। कौन सा, प्रित्जर अवार्ड। और आप जानते हैं प्रित्जर अवार्ड जो है ये वास्तुकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है, वास्तुकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अराता जी को प्रित्जर पुरस्कार मिला हुआ था 2019 में। इस वजह से, और ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये कहाँ के हैं, जापान के हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें 2021 का किसको मिला हुआ था, तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था फ्रांसिस कैरे। क्या नाम था, फ्रांसिस कैरे। इनको मिला हुआ था, तो इनका निधन हो गया। जापान के हैं तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहरहाल अगर निधन के बारे में बात की जाए तो जापान में एक प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था क्या, शिंजो अबे। वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो आप लोग उनको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक। जापान की राजधानी की अगर बात करोगे मिल जाएगी टोक्यो। और यहाँ पर जो पीएम मिल जाएंगे वो हमको देखने को मिलते हैं फुमियो किशिदा। और मिलता है फुमियो किशिदा। ये हमको जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री देखने को मिलते हैं। तो ये निधन हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, आप लोगों को याद रखना है। ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाएंगे हम लोग, थोड़ा सा 1 मिनट, मेरा जो है पैर फंस रहा है। अगला हम लोग प्रश्न पे आ जाएंगे जिसका नाम यहाँ पे है, जो क्वेश्चन है हमारा, एक गायकी है जिनका नाम है मैथिली ठाकुर। मैथिली ठाकुर को भारतीय निर्वाचन आयोग ने अपना आइकन चुना हुआ है। 9 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, भारतीय निर्वाचन आयोग ने मैथिली ठाकुर को अपना आइकन चुना हुआ है।
मैथिली ठाकुर, बड़ा चर्चित नाम है मैथिली ठाकुर का। किसका? मैथिली ठाकुर का। है कौन? पहली बात ये जो है हमारी एक लोक गायिका है। कौन है? लोक गायिका है। ठीक है। कहाँ की? तो भैया ये बिहार की है। कहाँ की है? बिहार की है। अब बिहार में निर्वाचन आयोग ने इनको अपना आइकन चुना हुआ है। क्या चुना हुआ है? आइकन चुना हुआ है। यानी बिहार में जब चुनाव वगैरह होंगे तो क्या होगा? मैथिली ठाकुर ही लोगों को जागरूक करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा वोट करिए और ऐसे व्यक्ति को वोट दीजिए जो अच्छा जो है हमारा नेतृत्व कर सके। किसने चुना हुआ है? तो निर्वाचन आयोग ने चुना हुआ है। ध्यान रखिएगा, निर्वाचन आयोग हमारा जो है संविधान में कहां पे आता है? तो संविधान में हमारे भाग 15 में। किसमें आता है? भाग 15 में आता है। अगर हम बात करेंगे हमारा जो है निर्वाचन आयोग बनता कब है? तो ये डेट हमारे पास होती है 25 जनवरी 1950 को स्थापना होती है। इसी वजह से 25 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर मैथिली शरण है तो इसके पहले हमको बिहार में इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। किसका? खादी का भी ब्रांड एम्बेसडर इन्हीं को बनाया गया था। बिहार की अगर हम बात करेंगे तो बिहार की राजधानी हो जाएगी पटना और मुख्यमंत्री हमको देखने को मिलेंगे यहाँ पर नीतीश कुमार। कौन मिलेगा? नीतीश कुमार। और राज्यपाल हमको देखने को मिलते हैं कौन? फागू चौहान जी देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय ने नोटबंदी को सही ठहराया। आप देख रहे थे कि काफी दिनों से जो है हमारा एक गतिरोध चल रहा था नोटबंदी को लेके। जब हमारी नोटबंदी हुई थी, आपको शायद वो डेट और सन याद होगा जब हमारे यहाँ पर मोदी जी के द्वारा नोटबंदी की गई थी। जिन लोगों को ना पता हो कृपया वो लोग नोट कर लें, क्योंकि आपसे जो मैं पॉइंट्स की बात करूंगा एग्जीक्यूटिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप लोगों को अगर विश्वास ना हो, जो जब भी आप एग्जाम देंगे तो आपको लगेगा कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे थे, हाँ ऐसा हुआ। ठीक, तो देख लेते हैं नोटबंदी के बारे में। ध्यान रखिएगा, भारत में अभी नोटबंदी की घोषणा हुई थी कब? 8 नवंबर 2016 को। कब हुई थी? 2016 को। ये क्वेश्चन कई बार कई परीक्षाओं में आ चुका है, तो आप लोग थोड़ा सा इस पे गौर करिएगा। नोटबंदी में हुआ क्या कि बहुत से लोगों ने सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय में रिट डाली कि नोटबंदी जो हुई है, कुछ लोगों ने कहा कि बहुत ही बेकार का काम है, कुछ लोगों ने कहा कि बिना बताए जो है कर दिया गया है, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। तो इस वजह से ये हमारा जो है केस लगा हुआ था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने किया क्या? 5 जज की बेंच बनाई। कितने बेंच की? 5 जजों की बेंच बनाई। 5 जजों में 4 ने एक तरफ यानी वोट डाला और एक ने एक तरफ डाला। जो ये 4 थे ये हमारे क्या थे? पक्ष में थे। मतलब एक मत है कि हाँ नोटबंदी, जो पक्ष वाले थे इनका कहना था नोटबंदी सही हुई, और एक हमारे जो है विपक्ष में थे वो कह रहे थे कि नोटबंदी सही नहीं हुई। ध्यान रखिएगा, जो विपक्ष में थी वो और कोई नहीं, बी नाग रत्ना थी। कौन थी? बी नाग रत्ना थी। ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये हमारा जो है फैसला आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको सही माना हुआ है। दरअसल नोटबंदी हमारी जो की गई थी वो भ्रष्टाचार पर या जो काला धन है उस पर अंकुश लगाने के लिए की गई थी। अगर हम यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो ध्यान रखना, ये हमारा अनुच्छेद 124 में आएगा। किस अनुच्छेद में आएगा? अनुच्छेद 124 में आएगा। बहरहाल वीडियो को ज्यादा लंबा हम ना करके आज इतना ही इस वीडियो में रखेंगे ताकि आप लोग आराम से इसको नोट कर सकें। मैं आपसे एक बार फिर कहता हूं कि आप लोग जरूर से जरूर कम से कम कुछ नहीं तो कम से कम ये 10 क्वेश्चन तो आप नोट ही कर सकते हैं। अच्छे प्रश्न होते हैं, बिल्कुल सिलेक्टेड प्रश्न होते हैं जो आपको हर परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो
आप ये नोट करिए, हो सकता है कि अभी थोड़ी देर के बाद आपको जो है अगला हमारा वीडियो देखने को मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।